प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात करना। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट कर देना। एक के मान को दूसरे में बदल देंगे। कैसे? देखो, दो समीकरण लिखे है ना। समीकरण है पहला x प्लस वाई बराबर है 2। दूसरा समीकरण कौन सा है? x माइनस वाई बराबर 8। जो समीकरण सरल होगा ना उसमें से मान एक उठाएंगे और दूसरे वाले में रख देंगे। देख लो कौन सा सरल है, ऊपर वाला है। तो समीकरण एक को पहले देखते हैं। क्या x बराबर 2 माइनस वाई हो जाएगा? क्या होगा? क्या प्रतिस्थापन का मतलब एक का मान उठाया, जैसे x का निकाल लिया y के फॉर्मेट में, और मैं कहां रख दूंगा? दूसरे वाले समीकरण में। तो उत्तर आ जाएगा, एक उत्तर आएगा, फिर दूसरा वाला उत्तर और मिल जाएगा। x बराबर 2 माइनस वाई रख दे मान। यह समीकरण हो गया 3। ठीक है, तो समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखेंगे? 2 में रखने, 2 में रख दो 3 का मान। अब ग्राफ से हल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें किससे ज्ञात करना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। विलोपन भी पढ़ेंगे। हाँ, लिख सकते हो, एक ही बात है। किसी को ही ले लो, एक को लेना पड़ेगा। y को ले लो, x को ले लो। इसमें तो कुछ है नहीं, सिंपल है। यदि 2y होता तो हम किसको लेते? x को भेज देते हैं ना, और 2 का भाग लगा देते हैं। जो सरल लगता है ना उसको ले लो। एक ले लिया, मान रख दो किसमें? समीकरण 2 में। कौन सा मान रखना है? x बराबर 2 माइनस वाई। y को भी ले सकते हो, x को भी ले सकते हो। जो सरल हो उसको लेंगे। तो दूसरे वाले में रखेंगे 2 गुणा 2 माइनस वाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? माइनस का y बराबर में 8। क्लियर है ना यहां तक? तो हाँ, हमने तो वही रखा है जो इसमें लिखा हुआ है, छेड़छाड़ नहीं की। 2 से गुणा कर दो क्या कोष्टक को पूरे को? कितना हो जाएगा? 4। माइनस में क्या हो जाएगा? 2y। यही तो होगा। माइनस क्या लिखूंगा? y। अब कुछ सोच रहे होंगे ये चिन्ह चेंज क्यों नहीं हुआ, क्या है? गुणा कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, माइनस नहीं है ना। यदि माइनस नहीं है तो चिन्ह चेंज कहां से होगा? यदि यहाँ पे माइनस होता तो क्या हो जाता? 2y प्लस का हो जाता ना, और 4 क्या होता? माइनस का होता। 4 माइनस 2y माइनस y बराबर 8। गुणा में तो यहाँ पे है ना, हमने कुछ नहीं किया है। समीकरण में लिखा है, x का मान रखा है समीकरण 3 से। समीकरण 3 से 2 में रख दिया। हाँ, 2 अक्षी तो है। x का मान रख दिया 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई। हाँ, तो 2 गुणा 2 माइनस वाई हो गया ना, गुणा किया तो हो गया 4 माइनस 2y। देखो ये पहले 2 से गुणा हो गया, फिर माइनस से 2 गुणा y हो जाता है 2y। आगे क्या करना है बता दो? अचर को भेज दो उस साइड में। यहाँ पे कितना y हो गया मुझे बता दो? 3y हो रहा है क्या? माइनस का 3y बराबर कितना? 8 माइनस 4। माइनस का 3y बराबर कितना? 4 हो गया। y का मान कितना आएगा बता दो? 4/3। प्लस का या माइनस का? माइनस होगा ना। माइनस का 4/3। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना? y का मान कहां रखेंगे ये बताओ? किस समीकरण में रखूं? 1 में नहीं रखूंगा मैं 3 में रख दूंगा। 3 में क्यों रखेंगे? देखो, क्योंकि 3 में हमने x को अलग कर दिया ना, तो यहाँ पे अलग ही रख दें ताकि उधर एक साइड में ही मामला सल्ट जाए। हाँ, ये -3 है तो ये तो माइनस ही होगा ना। माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस ही होगा। -2 और गुणा नहीं कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। माइनस को माइनस से जोड़ते हो ना, माइनस माइनस तो माइनस ही होता है। y का मान किस में रखेंगे? समीकरण किस में? समीकरण 3 में रखने पर। 1 में नहीं, 3 में रखेंगे। 3 में क्यों रख रहे हैं? देखो क्यों? क्योंकि हमने अलग कर दिया। एक वैल्यू निकालने के लिए अलग किया ना, यहाँ पे मान रख दो। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 4/3। माइनस का है तो ये क्या हो गया? प्लस का। अब गुणा हुआ है, प्लस हो गया ना। ध्यान से देख लो, ये कौन सा चिन्ह है? माइनस का है ना। यहाँ पे माइनस 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 क्या हो जाता है? प्लस।
x बराबर क्या हो जाएगा, लघुत्तम आ रहा है क्या, ध्यान से देखो, लघुत्तम हो गया 3, 6 प्लस 4 बराबर 10/3 प्लस का है ना, तो x का मान क्या आ गया 10/3, y का मान क्या आया था माइनस का 4/3। हाँ ये आ गया इसका आंसर, क्लियर हुआ ना। 7वां उदाहरण देख लो, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल करना है। कौन सी विधि द्वारा, प्रतिस्थापन, समीकरण 1 और समीकरण 2, कौन से वाले समीकरण से मान रखेंगे ये बताओ, रिप्लेस करना कौन से करें और किस में करें, 2 से करेंगे है ना। 2 में क्या बना दूं मैं, क्या x बराबर कर दूं, क्या x बराबर लिख दो ना, क्योंकि इसका कोई गुणांक नहीं है तो सीधा हो गया, नहीं तो मुझे भाग देना पड़ेगा, 2 लूंगा तो y लूंगा तो क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, 3 - 2y। हाँ बड़े वाला मान है, बड़े वाला रखोगे तो जटिल हो जाएगा, छोटे से छोटा लेंगे ताकि रिप्लेस आसानी से हो जाए। समीकरण क्या मान लेंगे इसको, 3। अब नीचे रख दो समीकरण, हाँ 3 - 2y तो है, प्लस का माइनस हो गया, हाँ अरे प्लस का था यहाँ के माइनस हो गया ना। हाँ समीकरण 3 का मान किस में करना है, 1 में ना, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित तो करें, रिप्लेस कर रहे हैं ना, प्रतिस्थापित करने पर देख लो करने पे क्या मिलता है, 7 गुणा क्या करेंगे, 7 गुणा हो जाएगा कोष्टक में 3 - 2y -15y बराबर में 2। यहां तक पूरा क्लियर है। क्या करना है, कोष्टक को खोलना है, 21। अब देखो ये चिन्ह भी लगाना है, या लिख सकते हो समीकरण में ऐसे भी लिखते हैं, या ये एम्प्लाइज का होता है ताकि समीकरण को संतुष्ट कर रहा है चिन्ह। 21 - 14y -15y बराबर में 2। दो में कहां से रखेंगे, 2 तो खुद ही समीकरण 3 है, एक ही तो है, 2 से 3 बना है, बराबर हो जाएगा 21। अब देख लो इन दोनों का हिसाब कर लो पहले तो, ताकि हम y को उधर लेके जाएंगे, 2 को इधर लेके आएंगे ना, क्योंकि माइनस के हो जाएंगे। ये हो गया आपका 21 में से 2 कम है ना, 21 - 2 और 14 और 15 कितने हो गए, 29। 29 यह हो जाएगा प्लस का, देख लो ध्यान से, यही है क्या, 29 ही है क्या, हाँ यही तो होगा ना, 7 दूनी 14 और 15, माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा। हाँ 19 बराबर 29y, या y बराबर कितना होगा 19/29। किसका मान निकल के आया है, y का। कट रहा है क्या, क्यों नहीं कट रहा है, क्योंकि दोनों ही कौन सी संख्या है, अभाज्य, दोनों अभाज्य है ना, 29 भी अभाज्य, 19 भी, कट ही नहीं रहा आपस में तो कुछ भी। y का मान आ गया, किस में रखना है, 1 में या 3 में, 1 में, 3 में ना, समीकरण 3 में रखने पर हाँ 3 में रख देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा बताओ, x बराबर हो गया 3 - 2 गुणा y का मान कितना है 19/29। कितना होगा बताओ, पहले गुणा कर लो बाद में, बराबर हो जाएगा 3 - 38/29। हाँ अब सीधा गुणा कर दो, जैसे वो बोल रहा था 3 को 29 से, कितना होगा, 3 तो यहाँ पे लिखा हुआ ना, पहले समीकरण तो ध्यान से देख पहले। हाँ 3 - 2 गुणा, ये देखो ये रहा 3 - 2 गुणा y। हाँ क्या बोल रहा है, नहीं नहीं होगा, 2 माइनस नहीं होगा, गुणा होगा ना, पहले गुणा करो। बोर्ड मास का नियम नहीं पढ़ा छोटी क्लास में, पहले ब्रैकेट हल होता है, उसके बाद क्या होता है, भाग गुणा माइनस और प्लस। हाँ कितना हो गया ये 87 - 38 बट्टा में 29, कितना बचेगा
बाकी बताओ कितना होगा। 49 होगा क्या? 49 होगा ना। 49/29 कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। किसका मान आ गया है? अक्ष का। और y का कितना था? 19/29। ये हो जाएगा इसके आंसर। प्रश्नावली 3.2 पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण युग को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 कर सकते हो ना? कर लोगे तो ये आपको कर लेना है, खुद कर लेना ना घर पे। दूसरे वाला मैं करा देता हूं, तीसरा भी आप कर लोगे। देखो आसान ही है। क्या करना पड़ेगा? y बराबर कर दोगे ना, y बराबर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 3x, यही होगा क्या? 3 माइनस 3x। और माइनस का y हटाने के लिए क्या करोगे? उधर वाले को कर दोगे माइनस से गुणा। ये भी आप खुद कर लेना, नहीं हो तो मैं करवा दूंगा। ये देखो इसमें क्या करना है, एक समीकरण तो है सीधा मान लो, आसान दिया हुआ ना। दूसरे में क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखो क्या है, भिन्न रूप में है। क्या करना होगा? लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम लोगे तो इजी रूप में आ जाएगा। कितना आएगा लघुत्तम? जल्दी से बताओ। 3 और 2 का 6 होगा ना एलसीएम, तो मैं लिख देता हूं 6। अब ये 3 से गुणा होगा या 2 से गुणा होगा? और टी कितने से गुणा होगा? 3 से। 3 का भाग 6 में 2 बार, तो 2s हो गया ना। 2s प्लस का कितना हो गया? 3t। ध्यान से देख लो यही हो रहा है क्या? 2s प्लस 3t है ना, बराबर क्या होगा? हाँ s बटा 3 है, तो 2s प्लस 3t/6। अब क्या कर सकते हो? आगे क्या करना है जल्दी देखो। वज्र गुणा होगा ना। किससे वज्र गुणा करना पड़ेगा? 6 को 6 के पास भेज दो। कितना हो जाएगा? 2s प्लस 3t बराबर हो गया है 36। समीकरण क्या हो गया? ये 2। अभी 3 नहीं, 2 नंबर समीकरण ही तो है, क्योंकि ये थोड़ा जटिल था, हमने क्या बना लिया? आसान। किस रूप में बनाया है? रैखिक रूप हो गया ना। पहले किस रूप में था? भिन्न रूप में है ना। अब समीकरण 1 को देखो, इसे 3 बनाएंगे हम। समीकरण 1 से बनेगा समीकरण 3। क्या रखूं? s बराबर कर दूं क्या? 3 प्लस टी। s बराबर 3 प्लस टी, समीकरण हो गया 3। हो गया। अब 3 का मान किस में रखना है? 2 में रखना। 1 में तो कैसे रखोगे? 1 तो पहले से ही 3 1 से बनाया है। तो समीकरण 3 का मान प्रतिस्थापित करेंगे ना। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर हाँ, मान प्रतिस्थापित कर दो s का, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा होगा ना कोष्टक में। 2 गुणा में क्या होगा? 3 प्लस टी। 3 प्लस टी, बाद में क्या लिखा हुआ है? 3t है ना, प्लस में 3t बराबर कितना है? 36। बराबर क्या होगा? 3 गुणा 2 क्या हो जाएगा? 6। प्लस में क्या होगा? 2t प्लस 3t बराबर 36। अचर है उसको इस साइड में भेज दो, बाकी को जोड़ लो। 5t बराबर कितना हो गया? कितना होगा? 36 में से 6 हो जाएगा माइनस, तो 30 हो गया ना। ये हो गया है 30। या t बराबर कितना आ गया हमारे पास? 6। 30/5 6 ही तो होगा। t का मान किस में रखना है? देखो रटना कुछ भी नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं है। किस में? 3 में रख दो बस। t का मान समीकरण 3 में रखने पर बताओ क्या होगा? 3 प्लस 6, तो s बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 6 बराबर 9। तो t का मान कितना आया है? 6। और s का मान कितना आया है? 9। यह हो जाएगा इसका आंसर। किस किस को समझ नहीं आया अभी बता दो। क्लियर हो गया? हाँ, कहाँ दिक्कत है जल्दी बता।
बटा में लघुत्तम लिया, 3 और 2 का लघुत्तम कितना होता है 6, लघुत्तम लेना पड़ेगा भिन्न हो तो। फिर 3 का भाग 6 में कितनी बार जाता है 2 बार, और 2 का 6 में कितनी बार 3 बार, इसलिए लिख दिया 2s प्लस 3t, 6 को 6 से गुणा कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमें किस रूप में चाहिए, रैखिक रूप में। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या करना है जल्दी बताओ, कोई बता सकता है क्या? ये तो बहुत जटिल लग रहा है, क्या करना पड़ेगा, पॉइंट हटा दो बस, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसका पॉइंट हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा मैं, हाँ 2/10 अक्स, सही है क्या? पॉइंट हटाते हैं तो 10 का भाग लग जाता है, एक ही पॉइंट हटा रहे हैं तो 10 का लग जाएगा। अक्स लिख तो दिया ना हमने, अक्स लिख दिया ना साथ में, वाई हाँ ऊपर लिख दे चाहे गुणा में लिख दे, ऊपर ही तो होता है, बराबर 13/10। अब जल्दी से बताओ लघुत्तम क्या आएगा, क्या कट जाएगा पूरा का पूरा, लघुत्तम की जरूरत ही नहीं है, पूरे में 10 है ना, पूरा कट जाएगा। या यहाँ में लिख देता हूं 2x प्लस 3y/10 बराबर 13/10। कट रहा है क्या, ध्यान से देखो, कट ही तो जाएगा क्योंकि 10 ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, नीचे से काट तो सीधा 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल। पहला समीकरण क्या आएगा, 2x प्लस 3y बराबर कितना 13, ये अब बना है समीकरण 1। अब दूसरा वाला समीकरण बनाओ, सीधा लिख सकते हो क्या, या पूरा लिखूं, 4x प्लस 5y बराबर 23, सीधा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सीधा लिख दिया। अब किसका किस में रिप्लेस करें बताओ, 1 से कर दे 2 में, 1 को समीकरण बना लेंगे हम 3, क्या लिखूं बताओ, समीकरण 1 से है ना, समीकरण 1 से लिख देता हूं नीचे, हाँ 2x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y, x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y/2। किस में रिप्लेस करना है, किस में करना है, समीकरण, हाँ यह समीकरण मान लो इसको कितना 3, समीकरण 3 का मान किस में रखना है, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखोगे ना, क्योंकि 1 से कौन सा समीकरण बना है 3, अब 3 का मान किस में रख दो 2 में, 2 में रखने पर हाँ 2 नंबर समीकरण क्या है, 4x का मान कितना है, सीधा रख दो 13 माइनस 3y/2, आगे क्या लिखा हुआ है प्लस का 5y प्लस 5y बराबर कितना है 23, यही है ना। अब ये देखो कट रहा है क्या, जल्दी से देखो, जो कटता है ना उसको काट देते हैं गणित में ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। कट रहा है ये तो बहुत आसानी से कटेगा, ये हो गया 2, अब 2 से गुणा कर दो अंदर वाले को, 26 माइनस का 6y प्लस का 5y बराबर में 23। क्लियर है यहां तक, या 1y माइनस का ही बच रहा है क्या, देखो ध्यान से देखो, माइनस का y बराबर कितना 26 इस साइड में जाएगा, 23 माइनस 26 कितना हो जाएगा माइनस का 3, देखो कट रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, y बराबर कितना हो गया 3, किस में रखना है 3 में रखना, लास्ट वाले में रख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा बताओ, 3 समीकरण है क्या, 13 माइनस 3, y का मान कितना है 3/2, 13 में से कितना माइनस होगा 9, कितना बचेगा, सीधा लिख देता हूं 4 ही बचेगा क्या, हाँ /2 बराबर क्या होगा 2, किसका मान आया है x का ना, x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना आया था 3, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन आंसर। 5वां देख लो, वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0, वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0, हल करना है, कौन से वाले से रखोगे, ये तो मान लो पहले समीकरण 1 समीकरण 2,
किससे किसको रिप्लेस करना है बताओ। 3 नंबर किससे बनाओ, 2 से या 1 से? मैं 2 से बना दूंगा ना, 2 से बनाऊंगा तो प्लस ही हो जाएगा, आसान होगा थोड़ा। देखो वर्गमूल 3x बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 8y, माइनस वाला पंगा नहीं रहेगा, हो गया। अब x का मान कितना होगा, अरे उसको उधर भेज दिया, एक को तो करना ही पड़ेगा, हमें रिप्लेस करना है ना। अब x के जो गुणांक में है उसका क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 8 बटा वर्गमूल 3y। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 3। ध्यान से देख लो कैसे बनाए। वर्गमूल 3x बराबर क्या हो गया, वर्गमूल 8y। x बराबर क्या हो गया है, वर्गमूल 8 बटा वर्गमूल 3y। y बराबर भी रख सकते हो, एक ही बात है। हाँ नीचे आ गया, वज्र गुणा करके किस में रखना है, समीकरण 3 का मान किस में रखना है, हाँ समीकरण 1 में रखना है। 1 में प्रतिस्थापित करने पर एक में प्रतिस्थापित कर देंगे, है ना। बताओ क्या है 1 नंबर समीकरण, वर्गमूल 2 x की जगह क्या रख देंगे, वर्गमूल 8 बटा वर्गमूल 3y। फिर क्या लिखा हुआ है, वर्गमूल 3y बराबर में क्या लिखा हुआ है, 0। अब बताओ आगे कैसे करेंगे, इतना तो हो गया, सभी कर लोगे। इसको इससे गुणा कर दो, क्या होगा बताओ, 16 हो जाएगा वर्गमूल में। 8 का 2 से गुणा 16 हो जाएगा ना वर्गमूल में, वर्गमूल के अंदर गुणा हो जाता है। 2 वर्गमूल लिखा हो, देखो जैसे ऐसा लिखा हुआ ना, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 कितना होगा, वर्गमूल 2 होगा ना, वर्गमूल 4 होगा, और आंसर क्या आएगा। ऐसा ही तो होता है, वर्गमूल गायब हो जाता है, अंदर वाली संख्या रह जाती है। ऐसे ही ये लिखा है, 8 गुणा 2 कितना होता है, 16। 16 का वर्गमूल वो आगे लिख देंगे, अभी रुको, बट्टा वर्गमूल 3y प्लस वर्गमूल 3y बराबर में 0। क्लियर है यहां तक। अब क्या करना है बताओ, कट रहा है कुछ, हाँ कौन सा, हाँ गुणा होगा क्या, वर्गमूल 3 इससे गुणा हो जाएगा। देखो ये लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, वर्गमूल 3 आएगा ना लघुत्तम, लघुत्तम आ गया इसका वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 ही तो आया। वर्गमूल 16 का मतलब क्या होता है, 4 ही होता है। 4y प्लस क्या हो जाएगा, 3y। ध्यान से देखो 3y होगा क्या, होगा क्या 3y, जल्दी बताओ। हाँ वर्गमूल से वर्गमूल हो गया ना, अभी बताया था, वर्गमूल को वर्गमूल से गुणा करते हो अंदर वाली संख्या आ जाती है। जैसे वर्गमूल 2 किया था हमने, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 बराबर क्या होता है, 2। हाँ वर्गमूल से वर्गमूल हो जाता है कैंसिल, अंदर वाली संख्या रह जाती है। तो वर्गमूल 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, देखो यह है वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बराबर 3, ओनली 3, तो यहाँ पे लिख दिया 3 बराबर में क्या है, 0। अब बताओ 7y बराबर क्या होगा, जल्दी से बता दो। 7y बराबर 0 हो गया ना, ये तो इसको आप 0 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 नहीं 0 हो जाएगा। वर्गमूल 3 0 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 0 ही तो होगा। या y बराबर क्या होगा, अब बता दो। 7 नहीं होगा, -7 भी नहीं होगा, 0 में 7 का भाग लगाओ कितना आता है, 0 ही तो होगा। 0 में 7 का भाग दे दो या गुणा कर दो, 0 0 ही रहता है हमेशा, 0 का कुछ भी नहीं बनेगा। y बराबर क्या आ गया है, 0। बहुत आसान है, 0 में 7 का भाग कितना होता है, 0, या 0 को वर्गमूल 3 से गुणा कितना होगा, 0। यही तो किया ना। किस में रखना है मान, y का मान किस में रखते हैं हम, समीकरण 3 में, है ना। रखने पर बताओ क्या होगा, y का मान समीकरण में रख दो तो x का मान क्या आएगा, जल्दी बता दो। 0 आ गया, कुछ भी नहीं करना आपको, गुणा भाग करना ही नहीं है। x बराबर क्या हो गया, वर्गमूल 8 बटा वर्गमूल 3 गुणा 0 बराबर क्या हो गया, 0। तो x का मान क्या आया है, 0, y का मान भी क्या आया है, 0।
ये हो जाएगा इसका आंसर।